ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल या कहें कि मंथली राशिफल, जो कि दिसंबर 2025 का है। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है या किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। साथियों, लेकिन जब रिजल्ट्स की बात आ जाती है तो फिर बात ग्रहों की भी जरूर होती है, क्योंकि जीवन में हमारे अच्छे बुरे परिणाम जो भी प्राप्त होते हैं, जैसा भी हमारा लाइफ चलता है, वो ग्रहों के ही आधार पर चलता है। अशुभ परिणाम हो या शुभ हो, वो ग्रहों के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगर हमारे ग्रहों की स्थिति हमारे अनुकूल है तो परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो परिणाम भी प्रतिकूल ही प्राप्त होंगे। अब दिसंबर 2025 में आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, हम इसलिए आपके साथ ये जानकारी साझा करते हैं, इसलिए आपको अवगत कराते हैं ग्रहों की स्थिति से, कि ताकि आपको ये भी पता लग सके कि आखिर आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए 9 ग्रहों में कौन सा ग्रह ऐसा है कि जो आपको अशुभ परिणाम दे रहा है या देने जा रहा है, या कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपको शुभ परिणाम दे रहा है। तो ये जानकारी भी अपने आप में काफ़ी मायने रखती है। और क्योंकि अंत में हम जो आपको उपाय देते हैं वो सरल आसान उपाय देते हैं, और वो इसीलिए देते हैं कि जो अशुभ ग्रह हैं, अशुभ परिणाम देने के लिए बैठे हैं आपको जीवन में, कम से कम उन अशुभ परिणामों को या तो दूर किया जा सके या उनमें कमी की जा सके। अगर आप उनको श्रद्धापूर्वक करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी डेफिनेटली आपको मिलते हैं। साथियों, सबसे पहले आइए ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं। ठीक पीछे मेरे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है आपके वृश्चिक लगन राशि के जातकों का। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा है और कब वो अपना राशि परिवर्तन करने वाला है या नहीं करने वाला है। क्योंकि जब भी कोई अपना ग्रह राशि परिवर्तन करता है, उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ चेंज होते हैं। इसीलिए हम अलग से वीडियो जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है बना करके आप तक पहुंचाते हैं, पूरी सटीक जानकारी के साथ। साथियों, अब बात कर लेते हैं चार्ट में सबसे पहले सूर्य देव की। सूर्य जो है वो बुध और शुक्र के साथ आप देख रहे होंगे कि बैठे हुए हैं लगन भाव में, फर्स्ट हाउस में चार्ट के, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। 8 का मतलब होता है वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की राशि है। और सूर्य यहाँ पर बैठे, तो सूर्य अपने, क्योंकि मंगल उनके मित्र हैं, तो सूर्य मित्र के घर में ही बैठे हुए हैं बुध और शुक्र के साथ। हालांकि शुक्र और सूर्य शत्रु हैं, बुध जो हैं और शुक्र आपस में मित्र हैं। बुध सूर्य को भी अपना मित्र मानते हैं, लेकिन सूर्य उनको अपना सम मानते हैं, न शत्रु न मित्र। ये स्थिति इन तीनों ग्रहों की है। तो साथियों, सूर्य जो है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अपनी मित्र राशि वृश्चिक में लगन भाव में बने रहेंगे। 15 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकलेंगे और अपने अगले घर में जाएंगे, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, बुध है, धनु राशि गुरु बृहस्पति की। वहाँ पर इनका प्रवेश होगा 15 दिसंबर को अपने मित्र राशि धनु में, और फिर ये माह के अंत तक वहाँ रहेंगे। साथियों, वहाँ पर आप मंगल को भी बैठा हुआ देख रहे हैं। तो मंगल वहाँ माह के आरंभ से नहीं है। मंगल भी, जहाँ पर सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं, मंगल भी माह के आरंभ से इसी घर में इन्हीं तीनों ग्रहों के साथ मौजूद रहेंगे। यानी कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चतुर्ग्रही योग लगन भाव में रहेगा। 7 दिसंबर को मंगल अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे और निकल करके जाएंगे धनु राशि में, जहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं अभी आप उनको, सेकंड हाउस में। और फिर वहाँ पर वो पूरे महीने बने रहेंगे। और फिर 15 तारीख से उनको सूर्य का भी साथ मिलेगा यहाँ पर, जब वो सूर्य आएंगे। बात कर लेते हैं अब आपसे शुक्र की। शुक्र भी जो है वृश्चिक राशि में अभी आप देख रहे हैं उनको बैठे हुए। ये यहाँ पर माह के पहली तारीख से हैं दिसंबर की, और ये 20 तारीख तक बने रहेंगे। 20 तारीख को ये भी यहाँ से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और अस्त अवस्था में। और यहाँ से जब ये भी अस्त अवस्था में जाएंगे तो ये भी आगे वाले घर में जाएंगे जहाँ धनु राशि है, 9 नंबर लिखा है। तो वहाँ पर सूर्य के साथ शुक्र और मंगल, 3 ग्रह वहाँ पर मौजूद होंगे। मंगल के साथ शत्रुता नहीं है, न मित्रता है शुक्र की, लेकिन अस्त जरूर होंगे। मंगल भी अस्त होंगे, शुक्र भी, क्योंकि सूर्य के जितना भी कोई ग्रह नज़दीक जाता है एक निश्चित डिग्री पर जाकर वो कंबस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है, और उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, यानी कि उसकी पावर कम हो जाती है ग्रह की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मंगल और शुक्र दोनों ही वीक स्थिति में है, कमज़ोर। बात आगे बुध की कर लेते हैं। बुध भी जो है यहाँ पर, जहाँ पर आप उनको अभी लगन भाव में बैठे देख रहे हैं सूर्य शुक्र के साथ, तो ये भी यहाँ पर 1 दिसंबर से नहीं है। 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक ही अपनी मित्र राशि तुला में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, द्वादश भाव में मौजूद रहेंगे 6 दिन माह के आरंभ में। 6 दिसंबर को ये मार्गी और उदित अवस्था में वहाँ से निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए, तब ये यहाँ पर आएंगे।
लगन भाव में, जहाँ पर इस समय बैठे हैं। और फिर ये यहाँ पर मार्गी उदित अवस्था में बने रहेंगे 29 दिसंबर तक। 29 दिसंबर को ये अस्त होंगे पहले, और उसके बाद फिर ये करेंगे अपना राशि परिवर्तन, यानी कि मार्गी और अस्त अवस्था में ये यहाँ से निकल करके ये भी जाएंगे धनु राशि में 29 दिसंबर को। और फिर इनको वहाँ पर जो पहले से ही 3 ग्रह मौजूद हैं, सूर्य, मंगल और शुक्र, उनका साथ मिलेगा। आगे बात करते हैं राहु की। राहु जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, कुंभ राशि है, शनि की राशि है, चतुर्थ भाव है, तो राहु शनि के मित्र हैं, तो वो मित्र के घर में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह। शनिदेव की बात कर लेते हैं, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और पंचम भाव है। तो शनि यहाँ पर मार्गी और उदित अवस्था में अपनी सम राशि मीन में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। आगे बात गुरु बृहस्पति की करते हैं। बृहस्पति भी जो है 1 तारीख से लेकर के और 5 दिसंबर तक अपनी उच्च राशि कर्क में बने रहेंगे पहले 5 दिन, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है नवम भाव में। और 5 दिसंबर को ये फिर वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करेंगे साथियों, क्योंकि वक्री स्थिति मैंने बोला है, उल्टी चाल चल रहे हैं गुरु बृहस्पति। अब जब भी कोई ग्रह उल्टी चाल चलता है और ऐसे में फिर वो अपना राशि परिवर्तन करता है, तो वो फिर कभी भी आगे वाले घर में नहीं जाता, वो पीछे वाले में जाता, क्योंकि उल्टी चाल चल रहा है, तो इसलिए वो पीछे वाले घर में जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है गुरु बृहस्पति के केस में। गुरु बृहस्पति जो है अपनी उच्च राशि कर्क में नवम भाव में चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन 5 दिसंबर को वो कहाँ आ जाएंगे, वापस अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहाँ से वो निकल करके गए थे पहले, वहीं वापस आ जाएंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जो बुध की राशि है। इसको शत्रु मानते हैं गुरु बृहस्पति अपना इस राशि को, इस राशि के स्वामी को, लेकिन रहेंगे फिर ये उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में पूरे माह इसी अष्टम भाव में अपनी शत्रु राशि मिथुन में। केतु की बात कर लेते हैं। केतु दशम भाव में बैठे हैं आपके करियर हाउस में, और अपनी शत्रु राशि सिंह में बैठे हैं। सिंह राशि सूर्य की है, सूर्य केतु आपस में शत्रु हैं। तो केतु इसी महीने मतलब दिसंबर के महीने में पूरे महीने में बने रहेंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में। यह है ग्रहों की स्थिति आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए। आइए अब जानते हैं कि इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना अधिक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर को लेकर। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, करियर में समस्याएं तो अधिक हैं, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। आपके लिए कठिनाइयाँ, चैलेंजेस तो रहेंगे आपके चारों ओर, जहाँ पर भी आपका वर्क स्फीयर है, जहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर आप कार्य करते हैं। थोड़ी समस्याएं तो आपको रहेंगी, और उन समस्याओं से जूझना अगर आपको आता है या आपने ये फैसला कर लिया है, तो मैं कहता हूँ कि आप पूर्ण रूप से सक्सेस भी होंगे। बस आपको गिव अप नहीं करना, आपको मैदान नहीं छोड़ना, आप लगे रहिए। चैलेंजेस को फेस करने की अपनी थोड़ा सा कैपेसिटी बनाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ कठिनाइयाँ एक ग्रह के कारण आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपके लिए सॉल्यूशन भी है, आपको सपोर्ट भी है ग्रह का। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। तो इसलिए हिम्मत ना बिल्कुल ना हारें, और जो भी चैलेंजेस या कठिनाई आ रही हैं उनको बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ उनको फेस करें। क्योंकि सूर्य जो है माह के 15 दिन, पहले 15 दिन कहाँ पर हैं, लगन भाव में है, बुध के साथ आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे। तो इसलिए आप चैलेंज समझ करके उसको फेस करें और पर कार्य करें, निश्चित रूप से सफलता भी होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। कहते हैं ना कि कठिनाइयों को पार करने के बाद जो आनंद आता है और जो मान सम्मान मिलता है, उसका तो कुछ बात ही अलग होती है। वही केस आपके है वृश्चिक लगन राशि का दिसंबर के महीने में। बात कर लेते हैं इनकम की। इनकम कैसी रहेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक इनकम का प्रश्न है साथियों, इनकम अच्छी होगी। आपके जो आप कार्य क्षेत्र है, आपका जो भी है, चाहे व्यापार है या रोजगार, वहाँ के माध्यम से इनकम आपको अच्छी होगी। पहले 15 दिन तो काफ़ी अच्छी होगी। और साथियों, दूसरी बात ये भी है कि इनकम तो होगी, लेकिन खर्चे भी आप थोड़ा सा अधिक करेंगे। खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई सेविंग्स वगैरह भी कुछ होंगी कि नहीं होंगी, साथियों सेविंग्स भी करेंगे, जरूर करेंगे। सेविंग्स भी आपके द्वारा होंगी, कहीं अच्छी जगह प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका रिटर्न भी आएगा। अब आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की। तो सुख सुविधाओं में थोड़ा सा कमी के संकेत हैं। आगे बात कर लेते हैं कि अगर आपका कहीं लव अफेयर है तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी। लव अफेयर की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रहने वाली है। काफ़ी अच्छे आपस में तालमेल रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और अपनी एक दूसरे की मित्रता को आप एंजॉय करने वाले हैं इस दिसंबर के महीने में वृश्चिक लगन राशि के जातक। हाँ, ये जरूर है कि शादी ब्याह का योग नहीं है। कुछ चीज़ें चलेंगी इस डायरेक्शन में, लेकिन पूरी तरह से
इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, ऐसा भी है। आगे बात कर लेते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन के लिए मैं बता दूं बहुत सुखद है, बहुत ही सुखद है। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस माह की 20 तारीख के बाद से थोड़ी दिक्कतें जरूर आ सकती हैं वैवाहिक जीवन में, या सुखों में कमी आ सकती है, लेकिन वो भी मतलब ऐसा स्थिति रहेगी कि कोई ज़्यादा आपको इतना महसूस नहीं होगा। वो चीज़ें ठीक भी होती रहेंगी, साथ के साथ बैलेंसिंग होगी पूरी तरह से वैवाहिक जीवन में। आगे बात करते हैं पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि पारिवारिक जीवन थोड़ा सा, एक तो आप अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण करें। व्यवहार, वाणी, अगर आपने इस पर नियंत्रण कर लिया तो आप सब पर नियंत्रण कर लेंगे, चाहे वो परिजन हो, चाहे वो सोशल सर्किल के लोग हों, मित्र हों, कोई भी हो। तो ये जरूरी है आपके लिए, वाणी पर नियंत्रण रखें। वृश्चिक लगन राशि के जातक, घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात कर लेते हैं शिक्षा को लेकर के। शिक्षा, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मगर हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि मिले जुले परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा ग्रहों की द्वारा मिल रहा है। बात करेंगे स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। साथियों, स्वास्थ्य में कमी बीच बीच में बनेगी, उसका आपको ध्यान रखना है, पूरा केयर करनी है। खान पीन का भी ध्यान रखना है, अपने रूटीन जो है लाइफ का उसको भी फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। तो स्वास्थ्य को लापरवाही ना करें। उपाय हम आपको देने जा रहे हैं, वो उपाय आप करें तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। साथियों, सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो प्रत्येक मंगलवार आप लाल मसूर की दाल लें और लाल रंग के नए कपड़े में उसकी पोटली बना करके किसी सफाई कर्मचारी को दें, साथ में कुछ पैसे भी दें। और अगर मंगल स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, हर तरीके से बेहतर परिणाम आएंगे। वरना हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती, और प्रत्येक मंगलवार आप गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी के श्री चरणों में चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और अगर हनुमान जी के साथ साथ बंदरों को भी आप खिला सकते हैं गुड़ चने, तो बहुत अच्छी बात। ये दूसरा उपाय हो गया। अगर अपने करियर में सुख शांति भी चाहते हैं कि चीज़ें अगर चैलेंजेस भी आए तो वो ऐसे आए और ऊपर से निकल जाए, पता ना लगे, पहला उपाय तो यही हमने आपको बताया था, ये कर लें। अब बताते हैं आपको दूसरा उपाय। शनिवार के दिन काले सफ़ेद कुत्ते को या तो रोटी खिलाएं या दूध पिलाएं, ये आप काम करें। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करते रहें। ओम गण गणापतये नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करेंगे तो आपके जितनी भी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, आपके कार्य क्षेत्र में दूर होंगी, आसानी से दूर होंगी, बहुत आसानी से। तो साथियों, आप ये काम कीजिए, हर तरीके से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहे तो फिर नियमित रूप से गाय को एक रोटी या 2 रोटी पर देसी घी लगा के मिठाई सफ़ेद रख करके खिलाएं अपने हाथों से, वैवाहिक जीवन भी सुखद, उसका भी आनंद लेंगे। तो साथियों, ये था आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों का मंथली राशिफल जो कि दिसंबर 2025 का था, जिसकी चर्चा भी हमने आपसे की है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी वीडियोज़ एक एक करके आप तक पहुँचें और उनका लाभ आपको मिल सके, तो साथियों फिर बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेंगे, इजाज़त लेंगे और इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे। तो सभी का, आप हमारे प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक तौर पे धन्यवाद। जय माता दी।